साथियों, एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि देश के अंदर आरक्षण जो लागू है वो 49.5% ओबीसी एसटीसी के लिए है और 10% सवर्णों के लिए है। ठीक है ना। अब ये समझना है कि 10% आरक्षण तो 2018-19 में लागू हुआ। ठीक है। इसके पहले तक में और अभी तक में देखा जाए तो 49.5% आरक्षण है SC ST को, लेकिन इसके बाद भी 76.9% सवर्ण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी नौकरी में स्थापित हैं। अब आप सोचने वाली बात है कि जब आरक्षण 50% है तो हमारे लोग 50% क्यों नहीं हैं प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी नौकरी में। ये इसलिए है क्योंकि देश के अंदर मनवादी षड्यंत्रकारी धर्म की आड़ लेकर हमारे हक अधिकारों को खाने का काम किया जाता है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मस्जिद और तमाम प्रकार के ऐसे हथकंडे RSS के द्वारा लाए जाते हैं जिससे कि आप उसमें उलझे रहें और आपको सत्य का ज्ञान ना हो। और जब जब OBC ST के लोग फ्री होते हैं तभी ये लोग धर्म की आड़ लेकर तमाम प्रकार की पंडाल सजाते हैं, ताकि यह खाली दिमाग जब इनका रहता है तो ये वो चीज़ें फीड ना हो जिससे कि ये हमारे हमारी जो षड्यंत्रकारी चीज़ें हैं उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। इसलिए इस देश के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ और आज़ादी के बाद अभी तक सिर्फ 8% ही भागीदारी पिछड़ा वर्ग की हो पाई है। राज्यों के अंदर कहीं 3% कहीं 2% ही है। बड़े बड़े जो मुख्यालय हैं जैसे कलेक्टेड हो गई, संभागीय स्तर के और प्रदेश स्तर के या देश स्तर के जो कार्यालय होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें लगभग 3% ही भागीदारी पिछड़ा वर्ग की है। इतने शर्म की बात है। सोचो, जब इस देश के ही अंदर SC और ST को संख्या के अनुपात में भागीदारी है विधायिका और कार्यपालिका में, तो फिर OBC वर्ग के लोगों की भागीदारी क्यों नहीं है, यह OBC समाज नहीं जानता है। SC ST तो समझाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम जनगणना के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 13 मार्च को जंगी प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर होगा। सभी तैयारियां कर लें और OBC महासभा के माध्यम से होगा, क्योंकि 1931-32 में जो जनगणना हुई थी वही मंडल कमीशन के समय में 52% जनगणना सरकार को दी गई थी BP मंडल के द्वारा। अब काफ़ी लंबा समय हो गया है और हमारी जनगणना हमारी संख्या ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए हमें संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। जय भीम, जय भारत।